नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन आर्ट क्लासेस में। विशेष टेस्ट सीरीज हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 50 क्वेश्चन को आपके सामने डिस्क्लोज किया था, ओपन किया था, एक्सप्लेन किया था। तो आज उसकी अगली सीरीज फिर से दोबारा से 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फिर सिंधु कालीन सभ्यता और चित्रकला के क्वेश्चन आपको 2 पार्टों में खत्म करा दिए हैं। इससे बाद क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी किए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो वो आपका है बौद्ध मंदिर। बौद्ध मंदिर आपका हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता से बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से कोई संबंध मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य पक्की ईंटों से मिले हैं, निर्मित भवन मिले हैं, विशाल स्नानागार मिले हैं। ठीक है ना। और आपके सार्वजनिक सभा भवन भी मिले हैं, कालीगंगा से अलंकृत ईंटें मिली हैं, लोथल से डॉकयार्ड मिला है। ठीक है ना। और इस तरीके लाल पत्थर से बहुत सारी चीज मिले हैं, पुरुष धर्म मिला है, मछुआरा अपने कंधों पर बहंगी उठाए हुए मिला है। एक मछुआरा मिला है हड़प्पा से अपने कंधों पर बहंगी उठाए हुए। और एक शिकारी मृग का शिकार करता हुआ मिला है। डाली वाले सुंदर योगी की मूर्ति मिली है। इस तरीके मिले हैं, लेकिन बौद्ध मंदिर का कोई भी साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आपका, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? तो वो आपकी सिंधु घाटी काल की हैं। किसकी हैं भैया? सिंधु घाटी काल की हैं। ये याद रखना, लोथल से जितनी प्राप्त कलाकृतियां सिंधु घाटी काल की हैं, क्योंकि लोथल स्थल की खोज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 1954 में हुई थी। एस.आर. राव ने की थी और ये अहमदाबाद काठियावाड़ में भोगवा नदी किनारे पर स्थित है। और लोथल से मनके से निर्मित द्वार मिला है, तांबे का हंस मिला है, शतरंज का बोर्ड मिला है, मिट्टी के पात्र मिले हैं, खिलौने मिले हैं। सब कुछ बताया था मैंने आपको लोथल से। ठीक है ना। खिलौने मिले हैं, जानवरों की मूर्तियां मिली हैं, बिल्लौरी मिली है, पत्थर की छुरी मिली है, मनके तक मिले हैं। तो आप सभी इसके बारे में जानते हो। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 53 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पूरा कर चुके हैं, तो उससे अगली नेक्स्ट वीडियो दे रखी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो आपको पता होना चाहिए, कांस्य से बनी है। किससे बनी है भैया? कांस्य से बनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है या 4.1 इंच है। ये ढोकरा कास्टिंग से बनी हुई है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक काल से ये भैया आपकी संबंधित है। आदि ऐतिहासिक काल से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ठीक है ना। और इस सभ्यता की खोज 1924 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1924 में सभ्यता की खोज हुई थी। और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल को जाता है और तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली और लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, मतलब किस पे मिलती है? तो सिंधु घाटी की मोहरों पर मिलती है भाई। किस पे मिलती है? सिंधु घाटी की मोहरों पर मिलती है हमें यूनिकॉर्न छवि। ठीक है ना। तो उसकी मोहरों जो है उनकी क्या कहते हैं, उभरी हुई है थोड़ी सी। मोहरों का आकार कहीं कहीं 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 मिलता है या 2.5 इस टाइप से मिलता है। ठीक है ना। और यहाँ से कुछ मोहरें ताम्र मुद्रा में मिली हैं, जिनमें पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है और यह लगभग 1.2 इंच और 0.5 इंच से लगभग 1.5 इंच तक या 1 इंच तक की मिली हैं। कुछ विद्वानों ने इन ताम्र मुद्राओं को ताबीज की संज्ञा था। कुछ विद्वान कहते थे कि ये ताबीज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये ताबीज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी से प्राप्त ब्रसम मोहर किसकी बनी है? किसकी बनी है? सैलखड़ी की बनी है। किसकी बनी है प्यारे विद्यार्थियों? सैलखड़ी की बनी है। और मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ से आगे बता दूं, हड़प्पा से प्राप्त मोहर पर पैर में सांप को दबाए गर्भों का चित्र मिलता है। पैर में सांप को दबाए गर्भों का चित्र भी यहीं से आपको मिला है। मैंने बताया 3 मिट्टी की मोहरें मिली है, पिछली वीडियो में बता चुका। 3 मिट्टी की मोहरें मिली है यहाँ से। और एक मोहर पर शिव पशुपति के शिव के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। ठीक है ना, इस तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो भैया ये आयताकार में मिलती हैं। किससे मिलती हैं? आयताकार में मिलती हैं। सिंधु घाटी की जो मोहरें आयताकार में मिलती हैं। ठीक है ना। चौकोर गड्ढेदार आकार में मिली हैं।
और हड़प्पा की सबसे बढ़िया मोहर है, सबसे सर्वोत्तम कलाकृति मिली है हड़प्पा के मोहरों पर। हड़प्पा मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक संगीत प्रतिशत का अंकन हुआ है। मैंने अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, कि हड़प्पा से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य की मूर्तियां किस तकनीक में बनाई गई हैं? किस तकनीक में बनाई गई हैं? तो मोम निकालकर बनाने की विधि में बनाई गई है। ठीक है ना, इसको हम लास्ट वैक्स भी कहते हैं, कास्टिंग भी कहते हैं, ढोकरा कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें ताम्र की मूर्तियों की, तो 2 तमंगे मिली हैं, एक कांस्य की नर्तकी मिली है, नर्तकी युवती प्रतिमा, 2 नग्न मूर्ति धड़ मिले हैं यहाँ से। ठीक है ना। और देवाबाद से तांबे की बैलगाड़ी मिली है, देवाबाद से तांबे की बैलगाड़ी मिली है। और तांबे से बने कम से कम 424 यंत्र के उदाहरण मिले मध्य प्रदेश के गुंजेरी जिले से। गुंजेरी नाम की जगह है, याद रखना। क्वेश्चन मैंने बताओ मध्य प्रदेश के किस जिले से, किस जगह से 424 यंत्रों को उदाहरण मिले हैं तांबे के? तो आप कह सकते हैं गुंजेरिया जगह है। तो देवाबाद के अलावा तांबे से बना एक हड़प्पा से प्राप्त हुआ, तांबे कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण किस आकारों में बने हैं? किन आकारों में बने हैं? तो मैं बताऊंगा ज्यामितीय रूप में बने हुए हैं। ठीक है ना, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़, पुरुष धड़ किससे बना है? पुरुष धड़ किससे बना है? तो ये लाल चूने पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लाल चूने पत्थर से बना हुआ है, क्योंकि लाल पत्थर की बनी एक पुरुष की धड़ की मूर्ति मिली है जो 3.25 इंच ऊंची है। कितने इंच ऊंची है? 3.25 इंच ऊंची है। और मूर्ति उगी हुई है और मांसपेशियों का गठन ठिठा दिखाया गया है यहाँ पर। और इसका समय 2500 से 2000 के आसपास माना गया है। और पुरुष धड़ की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प माता देवी की सामग्री से बनी हुई है। तो इसका आंसर होगा मनुमूर्ति। क्या होगा? मनुमूर्ति। आपको पहले बताया जा चुका है इसके बारे में कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां से हिलाने वाले कोकोदमान, 2 तवंगे, 1 वृषभ, हाथी, गैंडा, सुअर, सीटी वाली चिड़िया मिली यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी हुई है? तो इसका आंसर होगा पकी हुई ईंटें। पकी हुई ईंटों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? पकी हुई ईंटों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आपका, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, काल है, अवधि के समय से संबंध रखता है धोलावीरा? तो ये आपका संबंध रखता है सिंधु घाटी काल से। किससे रखता है भैया? सिंधु घाटी काल से संबंध रखता है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम मूर्ति किस संग्रहालय में रखी हुई है? तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें किसकी बनी हुई हैं? तो मिट्टी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है प्यारे विद्यार्थियों? मिट्टी की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो बरगद की करते थे या पीपल की करते थे। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले नंबर पर पीपल जाएगा, पीपल नहीं होगा तो बरगद जाएगा। पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको पूरे करने पढ़ने भी प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद दयाराम साहनी ने इसकी खोज कर दी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले 1878 में हुई थी, लेकिन इसका उत्खनन काम सबसे पहले 1921 में बहादुर दयाराम साहनी ने राजस्थान के मांडवी जिले में किया था। ठीक है जी, मांडवी जिले में हड़प्पा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र मिले हैं? अग्नि के देवता के चित्र तो आपको ऋग्वेद में मिले हैं। किसमें मिले हैं? ऋग्वेद में मिले हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों? 4 वेदों की संख्या होती है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख हुआ था।
ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता का उल्लेख भी यहीं से मिलता है, जिसका प्रयोग पूजा पाठ वगैरह के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या है? भारतीय चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो भैया सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पर है? तो आपको पहले बता चुका हूँ, ये गुजरात में है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात में, ठीक है ना। और गुजरात के समय में लोथल नामक स्थान की जगह मिला है। यहाँ पर 1935 में उत्खनन के बाद प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त किए गए थे और लोथल आज की डेट में गुजरात में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातत्वविद संबंधित है? कौन सा पुरातत्वविद संबंधित है? तो राखालदास बंदोपाध्याय, राखालदास बंदोपाध्याय इससे संबंधित है भैया। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कनिंघम ने 1878 में हड़प्पा टीले खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिकों के आधार पर 1921 में दयाराम साहनी ने और तथा 1922 में R.D. बनर्जी का अध्यक्षता में उनका काम हुआ था, ठीक है ना। R.D. बनर्जी ने भैया 1922 में मोहनजोदड़ो खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनवी सभ्यता कौन सी है? तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो दजला फरात के पनवी है। मैं आपको बता दूं, दजला फरात नदियों के दोआब में मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय हुआ था। और मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ दो नदियों के बीच का है, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है। उत्तर पूर्व में बात करें तो दजला, और दक्षिण में बात करें तो फरात, पश्चिम में बात करें तो फरात, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? हड़प्पा संस्कृति का कौन सा एक नगर नहीं है? तो गिरिनगर नहीं है भाई, आपका कौन सा नहीं है? गिरिनगर आपका नहीं है, क्योंकि गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति से संबंध नहीं रखता है। लोथल का, कालीबंगा, बनावली तीनों ही हड़प्पा स्थल संस्कृति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोथल कहाँ पर है? तो लोथल आपको पहले से पता है कहाँ पर है, तो ये आपके भारत में हो जाएगी। लोथल कहाँ हो जाएगी? भारत में हो जाएगी, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने नगरों स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? इस क्वेश्चन में पहले विद्यार्थी डाउट बनता है। क्या बनता है? डाउट बनता है। कहीं तो आंसर 6 आता है, कहीं आता है 2। पूर्ण परिपक्व अच्छे तरीके से तो 2 जाएगा, लेकिन इसका स्पेशल आंसर 6 ही जाता है, मोस्टली जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हो अपने हिसाब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है ना। हालांकि आपको मैंने बताया था 2350 से लेकर के 1750 तक है, लेकिन इसके अनुमानित आप क्या लगाओगे? तो इसके अनुमानित आप कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप मेरे हिसाब से इसमें भाई टाइम के अकॉर्डिंग मेरा मानना है, आपको एक बात बता दूं, मार्शल के हिसाब से सभ्यता का जो समय 3200 से के आसपास माना जाता है, 2700 के आसपास, तो वो भी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो जौन सा भी आपको देखो, अगर एक आइडिया लगाया जाए इसमें समय, तो वो जो परिपक्व है वो दिया नहीं है। मैं के अनुसार 2700 माना गया था, 1700 से ईसा पूर्व माना गया था। कार्बन के अकॉर्डिंग 2500 से 1750 माना गया है। इस तरीके से आप इसमें जो भी आपको अवेलेबल लगे वो आप लगा सकते हो। हालांकि परिपक्व संपूर्ण समय तो ये है आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। मिट्टी सी बनी है, सबको पता है, ठीक है ना, मिट्टी सी बनी है। और अब तक हमें 2000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई। क्वेश्चन आया था 2000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई भाई, 2000 से प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही मिला है भाई, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? तो ये आपके सिंधु घाटी से संबंध रखते हैं, सिंधु से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको पता है, क्योंकि दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी इन्होंने इस तरह खोजे थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो वो आपकी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है, प्रथम धातु मूर्ति, याद रखना। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों में धातु की मूर्तियां मिली हैं,
और धातु निर्मित मूर्तियों में सबसे ज्यादा मूर्तियों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिले 14 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण उसी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुष्धड़ किससे बना है? पुष्धड़ किससे बना है? तो भैया लाल चूने से पत्थर से बना है। ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? आलमगीरपुर में कौन सी सभ्यता दिखाई देती है? तो आपकी हड़प्पा है। कौन सी है? हड़प्पा। नेक्स्ट, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है? पक्षी का पिंजरा कहाँ से मिला है? तो ये भी प्यारे विद्यार्थियों, पक्षी का पिंजरा भी आपको हड़प्पा से ही देखने को मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है? पिंजरा मिला है वो आपका हड़प्पा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? सूती कपड़े की बात करें तो भी आप इसका आंसर हड़प्पा ही लगाओगे। अगला क्वेश्चन है, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान मिला है? तो इसका आंसर भी भैया हड़प्पा ही परंपरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता तो आपके पाकिस्तान में स्थित है। किसमें? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? विकल्प बताओ कौन सा सही जाएगा इसका आंसर। तो इसका भैया सबसे पहले नगर नियोजन था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर इंडस वैली से माना जाएगा। किससे माना जाएगा जी? इंडस वैली से माना जाता है। हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य रूप से किस रंग का प्रयोग किया गया? तो मैंने पहले ही बताया था किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल का। मिट्टी के बर्तन लाल से बने, उन पर चित्रकारी काले से। चित्रकारी की बात करेगा तब काला पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई आपका, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले कहाँ से हैं? तो आपका पाकिस्तान आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, पाकिस्तान में। और मैंने आपको बताया था कि 1921 में पाकिस्तान में प्रांत स्थित हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक है ना, सब कुछ पता तुमको। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कैसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें क्या करती हैं, किसको दर्शाती हैं? किसको दर्शाती हैं? मोहन किसको दर्शाती हैं? कि जो करती हैं किसको दर्शाती हैं? तो उसका आंसर आएगा पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव। पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो 7 बार से अधिक नष्ट हुआ था। बड़े आसान आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, ठीक है ना, और यही आसान, पेपर भी आसान ही आया था। मोहनजोदड़ो से पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किससे बना हुआ है? बताओ। मैंने बताया था किससे बना हुआ है, जो वक्ष है, जो शरीर है, किससे बना हुआ था? तो बना हुआ था सैलखड़ी पत्थर से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? सैलखड़ी पत्थर से बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य नृत्य लड़की मूर्तिकला कहाँ पर पाई गई है? 95। इसका है जी मोहनजोदड़ो आंसर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति को कहाँ रखा गया है? लड़की का तो नृत्य का तो राष्ट्रगंगा नई दिल्ली में रखा गया है। कहाँ रखा गया जी? नई दिल्ली संग्रहालय में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? दुशाला ओढ़े योगी जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मैंने आपको बताया था इन मूर्तियों में योगी मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें भारी जबड़े हैं, चौड़े मोटे होठ दिखाए गए हैं, भद्दे तस्तरी दांत दिखाए गए हैं और व्यक्ति की बैठी सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से 7,000 की कांस्य मूर्तियां यहीं से प्राप्त हुई हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 9 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? ठीक है, तो आपकी वो कांस्य की बनी है नर्तकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम धातु नर्तकी की मूर्ति किससे निर्मित है? मतलब कहाँ से? ठीक है ना, तो आप कह सकते हो मोहनजोदड़ो से तो मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन 100वां, धातु से बनी नृत्य करती लड़की की नर्तकी की खोज कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो वो भी आपकी मोहनजोदड़ो से इसकी खोज हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता के 100 क्वेश्चन लोग करने सोच के अगला चैप्टर अगली वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कला के क्षेत्र में सफलता को बढ़ते कदम मोहन आर्ट क्लासेस से जुड़ें, हम आपके साथ हैं। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना जरूर।